जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिबर बदन करहु अनुग्रह। सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, बंदौ गुरुपद पदुम परागा। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जहि जपत पुरारी, सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊं। बरनऊं रामचरित चित चाऊं, पानी ग्रहण जब किन महेशा। हर्षे तब सकल सुरेशा, हरहि रामचरित सब आए। प्रेम पुलक लोचन जल छाए, कवन सुकाज कठिन जग माई। जो नहीं होए तात तुम पाई, राम काज लगी तब अवतारा। सुनत ही भयऊं पर्वताकारा। हे महादेव, इस जगत बाबा, इस जीवन बाबा, न कोई कार्य कठिन है, न ही कोई कार्य संभव है। या सारे कार्य सरल और संभव हो जाते हैं बाबा, अगर आपकी कृपा हो जाए। हनुमान जी महाराज भरत जी महाराज को भगवान श्री राम के सकुशल वापस आने की सूचना देकर के भगवान राम के पास प्रस्थान कर रहे। अब तो भरत जी महाराज की खुशी का ठिकाना नहीं। कोई कार्य हम बहुत दिनों से प्रतीक्षा में हो किसी कार्य के, और कार्य सफल होने की सूचना मिल जाए तो आनंद ही क्या है। हर्षि भरत को सदगुरु आए, और समाचार सदगुरु ही सुनाए। राम जी आ रहे हैं सीता माता के साथ, भैया लक्ष्मण के साथ। रावण को युद्ध में मार करके यश कीर्ति के साथ राम जी आ रहे हैं। यह सूचना भरत जी महाराज सुन करके हर्षित होकर के सबसे पहले अपने गुरुदेव वशिष्ठ महाराज के यहाँ गए, और पूरा प्रकरण कि हनुमान जी महाराज आए और किस प्रकार से सूचना दिए, क्या कहे, पूरा प्रकरण अपने गुरुदेव को सब कुछ सुनाया। और गुरुदेव को सुनाने के बाद जब हमारे पास खुशी रहती है तो मन करता है कितना बांटें। खुशी की बात जितने ज्यादा लोगों में बताई जाए उतने आनंद में। और भला ऐसा कौन है जो यह नहीं जानना चाहता कि राम आ रहे हैं। यह खुशी भी है, और यह बात दवा भी है, यह बात अमृत भी है। हर लोग जो जहां है उस भाव से जैसे प्रतीक्षा में है कि राम कब आएंगे, और राम कब आएंगे यही विरह ही रोग है, और राम का आना ही दवा है, यही अमृत है। तो भरत जी महाराज जाने तो गुरुदेव को सुनाए, उसके बाद दौड़ करके अपने राजमहल आए, जहां माता कौशल्या अम्बा, सुमित्रा अम्बा, कैकेयी अम्बा सब लोग हैं। सबको यह बात बताना चाहे जैसे पूरे नगर में यह बात फैल जाए, सब लोग जान जाए कि राम आ रहे हैं, और सबके बात, सबकी यह बात समाचार सुनकर के सबके दुख दूर हो जाए। तो पुनि मंदिर महापात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई। जैसे बताया कि नगर आ रहे हैं, कैसे कुशलता पूर्वक राम आ रहे हैं। सुनत सकल जननी उठी धाई, कहीं प्रभु कुशल भरत सब बुझाए। माताएं जब सुनी तो जैसे लगा कि अभी दौड़ करके स्वयं राम जी के पास पहुंच जाएंगी। जब भरपूर दुख के बाद भरपूर खुशी मिलती है तो फिर खुशी का ठिकाना नहीं। और ऐसी खुशी जो अपने हृदय से जुड़ा हो, अपनी आत्मा से जुड़ा हो। विरह का कष्ट केवल और केवल सकुशल मिलन ही। तो यह सारे कष्ट विरह जनित है, जो राम के विरह के कारण हुए। और जब राम का मिलन होगा तो यह सुनकर के ही जैसे सारे दुख दूर हो जाते हैं। माताओं को तो लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि राम के दर्शन के पहले ही उनकी खुशी के मारे हृदय गति न रुक जाए। भरत जी महाराज को
अपनी माताओं को संभालना पड़ा कि हे माँ, जैसे इतने दिन आपने धैर्य धारण किया, वैसे ही थोड़ा सा समय और धैर्य धारण कर लीजिए। प्रभु आ रहे हैं, उनके दर्शन से ही हम सबके दुख दूर होंगे। सुनत सकल जननी कुटिलाई, कही प्रभु कुशल भरत संग। भरत जी महाराज ने भगवान की कुशलता के बारे में कह करके बहुत समझाया माताओं। जब घड़ी आ जाती है उसमें भी प्रतीक्षा रहे, तो घड़ी समाप्त नहीं। माताओं के हृदय की अवस्था ऐसी थी, भाव ऐसा था कि उनका मन कर रहा है कि राम अभी आ जाए और देख ले। लेकिन भरत जी महाराज बहुत समझाते हैं कि मेरे प्रभु श्री राम बड़े कुशल हैं, और राम ही नहीं कुशल हैं, देवी सीता, भैया लक्ष्मण सब कुशल हैं। और राम गए तो थे जंगल या तीनों, लेकिन आ रहे हैं यश कीर्ति और पूरे वानरी सेना के साथ, सबके साथ कुशल मंगल लेकर के आ रहे हैं। जब गए थे अयोध्या से, तो जैसे लगा कि अयोध्या का प्राण ही लेकर के चले गए हैं, और जब आ रहे हैं तो अयोध्या का सदाबहार लेकर के आ रहे हैं। समाचार पुरवासिन पाए, नर अरु नारी हरषि सब धाये। दल दुर्बारो चंद फल फूला, नव तुलसी दल मंगल मूला। भर भरी हेम थार भामिनी, गावत चले सिंधूर नामिनी। धीरे धीरे नगर में, समूचे नगर में यह समाचार, जैसे जंगल में आग बहुत तेजी से फैलती है, वैसे अयोध्या में यह समाचार बहुत तेजी से फैल गया कि सीताराम जी भैया लक्ष्मण के साथ आ रहे हैं। जो सुना वही प्रफुल्लित हो गया, और भगवान से मिलने का भाव ऐसा है कि राम आ रहे हैं यह जान करके लोग यह नहीं कह रहे हैं कि नहीं हम बहुत अच्छा कपड़ा पहन के चले राम से मिलने। जो जिस हालत में है उसी हालत में राम का दर्शन करना चाहता है। जैसे बताना चाहते हो कि हे प्रभु, जब आप इस अयोध्या में नहीं थे, हम लोग को छोड़ के चले गए, तो देखिए जरा अयोध्या और अयोध्या वासियों का क्या हाल होगा। लेकिन यह सुनने का आनंद जो है, शुभ समाचार जब हम सुनते हैं तो हमारे चेहरे की मलिनता वैसे समाप्त हो जाती। जो नगरवासी थे सब सोचे कि अरे यह अयोध्या हमारी कैसी हो गई, इस अयोध्या में तो रौनक है ही नहीं, तो पहले इस अयोध्या को ऐसा सजाया जाए कि जब राम जी आए तो देखें कि अयोध्या कितनी सुंदर। वैसे भी राम कहां से आ रहे हैं? सोने की लंका से आ रहे हैं, तो अपनी अयोध्या तो और सुंदर होनी चाहिए। सारे लोग प्रेम के भाव, अब किसके पास क्या है? तो दधि दुर्बा रोचक फल फूला, जिसके घर में जो फल फूल पत्ती है, कोई आम की पत्तियों का बढ़िया से बना करके द्वार पे द्वार पताका सजा दिया, कोई केले के वृक्ष लगा करके सजा दिया, कोई दुर्बा बांध करके सजा रहा है, कोई फूल माला लगा करके सजा रहा है, कोई झाड़ू बुहार लगा करके घर को एकदम चमका दिया, कोई दही में चीनी मिला करके रख दिया कि प्रभु आएंगे, इस रास्ते से आएंगे तो हो सकता है उनको भूख लगी है और वो यही खा ले। नव तुलसी मंगल मंगल मूला, उसी में किसी ने कहा कि अरे भगवान तो बिना तुलसी के भोजन ही नहीं करते। नवीन तुलसी की पत्तियों को तोड़ करके सजा करके रखा गया कि ठाकुर जी आ रहे हैं, प्रभु आ रहे हैं। भरी भरी हेम थार भामिनी, और तो और सारी स्त्रियां, बहुत सारी स्त्रियां जो सधवा स्त्रियां हैं, वह सच संवर के अपने हाथों में जैसे फूल लेकर के कि जहां से राम आएंगे वहां सब उनके पथ पे हम फूल गिराएंगे। गावत चली सिंधूर गावनी, मनोहर उन्नत गीत गाते हुए सब राम की प्रतीक्षा में जैसे नृत्य कर रही हैं। जे जैसे ही तैसे ही कुटिलाल। यह तो जो सोच पाए उनकी स्थिति, लेकिन बहुत सी जनता ऐसी है कि जे जैसे ही तैसे ही कुटिलाल, जो जिस रूप में है, जिस प्रकार से है, जब सुना कि राम आ रहे हैं वह सुन करके ही उठ करके दौड़ गए। जैसे कोई बहुत प्रिय व्यक्ति आ रहा है मिलने, तो हम बढ़िया से कपड़े पहनेंगे, सच संवर के एकदम से फिट हो जाएंगे। और कभी कभी ऐसा होता है
कि कोई बहुत प्रिय आ रहा है और बहुत दिनों का बिछोह उससे हुआ है, तो व्यक्ति जिस अवस्था में है, पसीने से लथपथ है, स्नान किया है नहीं किया है, अच्छे कपड़े पहना है या बुरे चुरे कपड़े पहना है, वह कुछ भी नहीं देखता है और दौड़ करके भाग जाता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, जब घर में जाइए तो वह जिस रूप में होंगे उसी रूप में दौड़ करके चले आते हैं। वैसे ही भगवान श्री राम आ रहे हैं ऐसा सुन करके जे जैसे ही तैसे ही उठी धावही, बाल वृद्ध कह संग न लावे। उन जो जैसे है वैसे ही उठ करके दौड़ जा रहा है, और तो और बालकों को, छोटे बच्चों को और वृद्धों को वह घर में ही छोड़ दे रहा है कि आप लोग यहीं रहिए। क्यों? क्योंकि इतनी भीड़ हो रही है वहां। जब हम बालकों को ले जाएंगे, वृद्धों को ले जाएंगे, तो हम राम जी के दर्शन करेंगे या फिर इनकी देखभाल करेंगे। तो बच्चों को, वृद्धों को घरों पे छोड़ करके, यहाँ तक कि बता भी नहीं रहे कि अगर घर में जाकर के बताएंगे कि राम जी के दर्शन करने जा रहे हैं तो सारे बच्चे लटक जाएंगे, सारे वृद्ध कहेंगे नहीं हमको भी ले चलो। इसलिए लोगों ने बताया भी नहीं घर पे, बस ये कह दिए कि राम जी आ रहे हैं, हम देखने जा रहे हैं, और चिल्ला करके भग जा रहे हैं। एक एक न कह बूझे भाई, किसी ने देखा नहीं राम को कि किस रास्ते से आ रहे हैं। उत्तर से आ रहे हैं, दक्षिण से आ रहे हैं, पूरब से आ रहे हैं, पश्चिम से आ रहे हैं। आ भी गए हैं कि अभी आ ही रहे हैं, आज आएंगे, कल आएंगे, सप्ताह भर बाद आएंगे, कोई जानना नहीं चाहा। क्या किया? जब सुना कानों में कि राम आ रहा है तो सब कुछ वहीं पटक करके दौड़ गए। कहां से? जिधर से आवाज आई। और जब दौड़ गए तो एक दूसरे से पूछ रहे हैं, भाई राम को देखे हो क्या? आ गए क्या? क्या आपने देख लिया? क्या दर्शन कर लिया? किसी को कहीं पता नहीं है कि राम आएंगे तो कहां आएंगे। सब एक दूसरे से सुबुगाहट में आगे बढ़े चले जा रहे हैं। एक एक कह पूछे भाई, तुम देखे दयाल रघुराई, क्या देखे हो तुम? तो कोई ऐसा नहीं मिला जो कहे कि नहीं हमने देखा है, और नहीं कोई ऐसा बताने वाला मिला जो कहे कि नहीं राम पूरब से आ रहे हैं, कि राम पश्चिम से आ रहे हैं। बस भगवान आ रहे हैं इतना सुना कि सब दौड़ पड़े। तो कहां जाए? प्रभु आएंगे तो कहां आएंगे? किस जगह पे? अयोध्या जो इतनी बड़ी, भगवान के दर्शन कैसे होंगे, कहां होंगे? अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा कै खानी। सबने सुन लिया कि भगवान आ रहे हैं। यही नहीं, अवधपुरी की सरयू मैया, वृक्ष, फल फूल, हवाएं, ऋतुएं सब सुन ली। और जब सबने सुना कि भगवान आ रहे हैं, अवधपुरी प्रभु आवत जानी। भगवान तो भगवान है, लेकिन अपने अयोध्या वासियों के लिए राम राम है, वह भगवान बाद में है। यद्यपि वह ईश्वर है, सब जानते हैं कि वह ईश्वर है, लेकिन राम तो सबके लिए राम है। और उस राम से आप कहने की जरूरत नहीं है। सबके राम ऐसे हैं कि सब बोल सके कि हे राम, तुम इतने दिनों से दूर थे तो हमारी क्या स्थिति है। यह जो तुम वाला संबंध है, यह अयोध्या वासियों का राम के साथ। और अयोध्या की धरती, अयोध्या की गौएं, अयोध्या की नदियां, अयोध्या के वृक्ष, इन सबके लिए तो राम राम ही है, और राम ईश्वर है। तो अवधपुरी प्रभु आवत जानी, पूरी अवधपुरी जान गई कि प्रभु आ रहे हैं। भई सकल शोभा कै खानी, अपने आप ऋतुएं सुंदर हो गई। जैसे लगा कि न शीत है और न गर्म है, हवाएं मंद मंद चल रही हैं, उजाला है लेकिन प्रचंड धूप नहीं है, पेड़ों में फल फूल खिल गए हैं, पुष्पों में और खुशबू आ गई है, जगमग जगमग जैसे पूरा अवधपुरी हो गई है। बहई सुहावन त्रिविध समीरा, भई सरजू अति निर्मल नीरा। बड़ी सुंदर हवाएं चल रही हैं, और सरयू मैया एकदम साफ सुथरी स्वयं होकर के बैठ गई। हर्षित गुर परिजन अनुज, गुरुदेव बड़े हर्षित हैं। विश्वामित्र जी भी सुन लिए, दौड़े चले आए
कि प्रभु आ रहे हैं, बड़े हर्षित है। अनुज भूषण वृंद समेत सारे छोटे भाई भरत जी, शत्रुघ्न जी हर्षित हैं, और जो भी अयोध्या के उनके सखा मित्र हैं सब हर्षित हैं, सारे ब्राह्मण लोग हर्षित हैं। चले भरत मन प्रेम अति सन्मुख कृपा निकेत। तो राम आ रहे हैं, लेकिन राम कहाँ आएंगे, इस प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं है। लेकिन सब जानते हैं कि भगवान आते हैं तो कहाँ आते हैं। भगवान तो सर्वप्रथम अपने भक्तों के पास आते हैं, और इस अवधपुरी में, अवधपुरी ही क्या कहें, हर जगह में भगवान का जो सबसे बड़ा भक्त है कौन है, वह तो भरत जी महाराज। हम सब राम के दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन राम सबसे पहले किसके दर्शन करना चाहते हैं, वह तो भरत जी महाराज हैं। तो राम कहीं आए या ना आए, लेकिन जहां भरत जी रहेंगे वहां जरूर आएंगे। तो सारा समाज इस समय राम के दर्शन के पहले भरत जी महाराज के इर्द गिर्द घूम रहा है, भरत जी महाराज का दर्शन कर रहा है, जैसे मानो भरत ही वह मंत्र है जिस मंत्र से राम रसायन तुम्हारे पासा राम जी प्राप्त हो जाएंगे। हर्षित गुरु परिजन अनुज भूषण वृंद समेत चले भरत मन प्रेम अति सन्मुख कृपा निकेत। और भरत जी महाराज क्या करें, भरत जी महाराज बड़े हर्षित होकर के, बहुत हर्षित होकर के उस ओर जा रहे हैं जिस ओर से प्रभु आ रहे हैं। अब भगवान किस ओर से आ रहे हैं, यह हनुमान जी महाराज ने बताया है कि किस ओर से आ रहे हैं। बड़े हर्षित भाव से भरत जी महाराज उस ओर चले जा रहे हैं जिस ओर से राम आ रहे हैं, और भरत जी महाराज के पीछे पीछे सब लोग चले जा रहे हैं। बहुतक चढ़ी अटारिन निरखही गगन विमान। और जो स्त्रियां नहीं जा पाई, जो बूढ़े बच्चे या बुजुर्ग लोग नहीं जा पाए, उन्होंने क्या किया, वह सब अपने अपने छतों पे चढ़ गए कि चलो हम नीचे भले ना जा पाए, लेकिन छत पे तो चढ़ जाए। छत पे जब चढ़ेंगे तो राम जिधर से भी आएंगे उस ओर ही राम के दर्शन हो जाएंगे। तो सब चढ़ गए, और बहुत सारे फूल लेकर के कि भगवान जब इधर से निकले तो हम उनके ऊपर फूल गिरा दे। सब चढ़ गए। बहुत तक चढ़ी अठारे निरखही गगन विमान। उसी में किसी ने बता दिया कि भगवान तो विमान से आ रहे हैं। अब जब विमान से आ रहे हैं तो जितने लोग छत पे चढ़े थे वह तो अपने आप को बड़े भाग्यशाली मान लिए कि अरे वाह, हम तो छत पे चढ़े हैं और विमान किस ओर से आएगा इस छत से पहले हम देख सकते हैं। तो सारे लोग जैसे आसमान में देखने लगे कि विमान किधर से आए, किधर से आवाज आएगी। देख मधुर सुर हर्षित करहि सुमंगल गान। देवता लोग भी गान बजान करने लगे, भगवान की अगुवानी करने लगे। राता शशि रघुपतिपुर सिंधु देखी हर्षान। जैसे कहते हैं ना कि चंद्रमा को देख करके समुद्र की लहरों में उछाल आ जाता है। भूगोल की भाषा में जिसको कहते हैं ज्वार। जब चंद्रमा पूर्ण अवस्था में होता है, पूर्णिमा का चंद्रमा होता है, तो समुद्र की लहरों में बहुत उछाल रहता है और लहरें आगे आकर के जैसे मन करता है कि चंद्रमा को अभी छू लेंगे। वही स्थिति अयोध्या की जनता की है। अयोध्या की जनता समुद्र की लहरें हैं और स्वयं भगवान श्री राम पूर्णिमा के चंद्रमा है। राका शशि रघुपतिपुर सिंधु देखी हर्षान। बड़े कोलाहल करत जनु नारी तरंग समा। सब कोलाहल कर रहे हैं, भगवान के दर्शन के लिए सब तत्पर हैं। और भगवान जैसे लग रहा है पूर्णिमा के चांद की भांति निकल बैठेंगे। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर कपिन दिखावत नगर मनोहर। सुन कपीस अंगद लंकेशा पावन पुरी रुचिर यह देशा।
अजदपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जगु जाना। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जानई को। जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिश बह सरजु पावनी। जामा जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा। अति प्रिय मोहि इहाँ के वासी, मम धाम दापुरी सुख राशि। हर से सब कपि सुनि प्रभु बानी, धन्य अवध जो राम बखानी। आवत देखि लोग सब कृपा सिंधु भगवान, नगर निकट प्रभु प्रेरऊं, उतरऊं भूमि विमान। उतरि कहूं प्रभु पुष्प कहीं, तुम कुबेर पहि जाहूं। प्रेरित राम चलऊ सो, हर्षि बिरहु अति ताहूं। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। बाबा आज की कथा इतनी। श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी हम सब के ऊपर बाबा कृपा करिए। अब हूँ प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन पर नेहूं। निज पद भगति देहु प्रभु, पुनि दूसर बर देहूं। तब माया वश जीव जड़, संतत फिरहि भुलाना। हम पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल, अब हम पर हो कृपाला। साप अनुग्रह होई जहि विधि, नाथ तोरहि काल। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी जानि दास मैं तोरा। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। जे सकाम नर सुनहि जे गावै, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। जो इच्छा करिहु मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। बोले श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी की दाही जय हो। खीरेश्वर हे भगवान शंकर, आप ऋण पातक दुर्भाग्य और दरिद्रता की निवृत्ति के लिए तथा संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं दुख और शोक की आग में जल रहा हूँ, संसार भय से पीड़ित हूँ, अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल और दीन हूँ। खीरेश्वर मेरी रक्षा कीजिए। देव देवेश्वर सबको निर्भय कर देने वाले महादेव जी, आप यहाँ पधारिए और मेरी की हुई इस पूजा को पार्वती जी के साथ ग्रहण कीजिए। मेरा मंगल करिए महादेव शुचंभ। ओम श्री राम।